जजेस होंगे, मेरी एक जानिब अरमान साबिर हैं और दूसरी जानिब फारूक शमी हैं और फारूक शमी को कहीं से पकड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। ये जा रहे थे और फिर हमने ये तय किया कि फारूक शमी हमारे साथ ही हो और उसका हल ये निकाला कि जी हम एक साथ आज लाइव सेशन कर रहे हैं। बहुत ही हंगामा खेज और इसे फारूक समी की वजह से था कि भाई फारूक समी जो है वो हमें जुल दे के ना निकल जाए। हाँ, अच्छा जी, आज बहुत ही हंगामा खेज खबरें हैं, इत्तलात हैं और आपके इल्म में है कि एमक्यूएम राब्ता कमेटी का इस वक्त इजलास जारी है बहादुराबाद में। इससे पहले गवर्नर हाउस में हुआ है और इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जो क़यादत है उसकी माबैन चीज़ें हुई हैं। आमिर खान साहब के हवाले से चीज़ें चली हैं कि जी उन्होंने मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं तंजीमी सतह के उनको छोड़ दिया है, फिर आमिर खान साहब ने इसकी तरदीद भी की है। फिर दूसरी तरफ ये भी सामने आया कि जी अरमान साहब ने ब्रेक किया था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जो सरबराही में एक वफ़द ने मुलाकात की थी शहबाज शरीफ से और कहा था कि जी जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही, तो फिर हम इस इत्तेहाद से जिसके गारंटर जो है शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान थे, वो ज़ाहिर है कि इसका मतलब है उस इत्तेहाद पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये सिचुएशन भी है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के बारे में कहा जा रहा था कि जी आज के इजलास में ऐन मुतवक्के है। क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, तो इसी पर बात करेंगे। फारूक सभी भी मौजूद हैं, पकड़ा हुआ है पकड़ा हुआ है और अरमान भाई आप भी हैं। अरमान भाई ये क्या है, इसका पस मंजर क्या है आज का हंगामी इजलास? देखिए कि अभी हमने जो दिन में भी एक व्लॉग किया था बिलाल और उसमें भी अपने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर से जाके मिला था वक्त, और अपने जाके प्राइम मिनिस्टर के बाद जो है वहाँ पर मुलाकात में उन्होंने एक तरह की धमकी दी थी कि हम इत्तेहाद से अलग हो जाएंगे अगर हमारे मुतालबात को नहीं माना गया, क्योंकि जो मुतालबात थे वो वही एग्रीमेंट है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जब पीटीआई से एमकेएम अलग हुई थी और हो रही थी, उस वक्त जब ये किया गया था। और उन्होंने बताया खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उस मुलाकात में कि आप उसके गारंटर थे और जो पीडीएम के सरबरा यानी कि मौलाना के गारंटर थे। जी जी। तो अब जो है पीपल्स पार्टी ली तो काम ले रही है और वो जो 140A है उसके तहत जो है वो तब्दीलियां नहीं कर रही है। जो एक्ट है बल्दियाती एक्ट, उसमें तब्दीलियां नहीं कर रही जो लेकर आना है, और वो असेंबली में पेश भी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो है वो मामला डिले हो रहे हैं। प्लस ये कि डिलिमिटेशन भी नहीं हो रही है, यानी कि हल्का बंदियाँ जो कि बल्दियाती इंतखाबात से पहले जो है वो एक लाजमी जुज था, एग्रीमेंट का हिस्सा है, वो भी पीपल्स पार्टी ने अब तक नहीं किया है। और डिलिमिटेशन ना होने की वजह से इलेक्शन बेमायनी होकर रह जाएंगे। तो बल्दियाती इंतखाबात के जो रिजर्वेशन थी बल्दियाती इंतखाबात में, वो एमकेएम ने प्राइम मिनिस्टर से जाके बता दिए। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि बल्दियाती इंतखाबात क्यों डिले हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर रिजर्वेशन है उनकी और रिजर्वेशन है दोनों तरफ डिलिमिटेशन के से। बगैर वो जाना नहीं चाह रहे बल्दियाती इंतखाबात में। अच्छा, दूसरी तरफ जो है एमकेएम का जो मामला है वो जो मकबूलियत खो रही है उस पर भी हम बाद में बात आएंगे। लेकिन अभी जो नासिर हुसैन शाह आए, एक इजलास गवर्नर हाउस में हुआ, फिर नासिर हुसैन शाह जो है वो बहादुराबाद आए, और फिर बहादुराबाद में जो इजलास शाम को 5 बजे होना था फिर वो डिले हो गया नासिर हुसैन शाह की आमद की वजह से। वो अब इस वक्त जारी है, लेकिन लग रहा है कि उसमें गिव एंड टेक के इश्यूज हैं। जाहिर है कि जो कहा जा रहा है कि जी जो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से पीपल्स पार्टी से कहा गया कि भाई खुदा का खौफ करें, हम गारंटर हैं, आप ये संभालें मामले को, अगर एमक्यूएम नहीं रही तो फिर हमारी पूरी की पूरी हुकूमत जा सकती है। और फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फाल किया गया, नासिर हुसैन शाह साहब से मुलाकातें हुई। पहले ये गवर्नर हाउस में मामला रहा है, वहाँ से जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है और फिर एमक्यूएम की क़यादत है, और बल्दियाती इशू के ऊपर जो बाख्तियार शहरी हुकूमत है उसके निज़ाम के ऊपर जो कानून साजी करनी है, ड्राफ्ट है, वो असम्बली से मंजूरी और सारी चीज़ों के हवाले से। फारूक भाई देखिए नासिर हुसैन शाह की जो आमद है वो लॉलीपॉप है। मैं तो ये समझता हूँ लॉलीपॉप। देखिए मुमकिन नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब शहरी हुकूमत को ये तो हो कि शहरी हुकूमत 110% उनकी आ रही है और लाइफ टाइम उनकी है, फिर तो वो दे देंगे अख्तियारात। अदरवाइज मुमकिन नहीं है शहरी हुकूमत को वो अख्तियार सौंप दे। ये बड़ी मेहनत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सारे वापस लिए, तो कैसे दे देगी? शहबाज शरीफ गारंटर, मौलाना फजलुर रहमान गारंटर, वो कौन गारंटर होता है सियासत में? वो आपको माहिदा माहिदा हुआ था, मिसाक जमहूरियत और दीगर चीज़ें हुई थी नवाज शरीफ के साथ, याद है, जिसपे जरदारी साहब ने कमेंट दिया था कि जनाब ये कोई बड़ी बात बोली थी उन्होंने। हाँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। मैं करना नहीं चाह रहा, मैंने ये मायदे कुरान और हदीस तो बस नहीं है। मैं करना नहीं, वो बात करना नहीं चाह रहा था। तो चीज़ वो है, कुछ चीज़ें आ रही थी में, आजिज़ भाई और दीगर दोस्त हमारे वो भी राब्ते में मुझसे
वहाँ पे आज सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, या कोई कुछ भी बोल ले, मैं नहीं मान रहा, मैं मेरी सोच है ना, मेरी मर्जी। और बिलाल भाई ने अब मुझे लिया तो मैं अपनी मर्जी की बात तो भाई वहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें इख्तलाफात की भी बात होगी, आप माने ना माने, ये मेरी सोच कह रही है कि जनाब इख्तलाफात बात होगी। दूसरी बात क्या होगी जनाब, जो अच्छा एक मिनट फारूक भाई, ये जो सोर्सेज से खबरें चली हैं कि आमिर खान साहब जो है वो पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने ग्रुप से अलग अख्तियार कर ली, मैंने भी कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा यार ये तंजीमी जो इश्यूज के जो ग्रुप्स थे वो एक जमाने में 6 महीने पहले जो है वो ग्रुप से लेफ्ट हुए थे और उसके स्क्रीनशॉट भी हैं, लेकिन ये बात तय है कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा जरूर है कि जो कामरान टसूरी की तकर्री है उस पर तो देखिए, अब मैं उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा, वो पुराना हो गया ना, कामेंट टसूरी हमने भी कर दिया, लोगों ने बोल भी दिया, तलाब भी हो गया, खालिद मकबूल सिद्दीकी सदर पाकिस्तान के मुताबिक झूठे भी हो गए, सब कुछ हो गया, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। हम तो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि आज इजलास में क्या चल रहा है, लेकिन इस राब्ता कमेटी के इजलास में सिर्फ शोर है। आज अगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की किस बात पर डिस्कस कर रही है वो मैं आपको बताऊं, वो आपको खबर दूं, वुजदान में आया, कोई वुजदान नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। पहले तो मैं नासिर शाह के बारे में भी बताऊंगा, इसके बाद मैं नासिर शाह के बारे में बताऊंगा, नासिर शाह को मुज़ाकरात के लिए क्यों भेजा जाता है, ये बहुत ही दिलचस्प प्यार से देखें, ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा आपको। नासिर हुसैन साहब, हम आपकी हर बात मानेंगे। हाँ, उसमें सीन ये है कि वो कहते हैं नासिर शाह से जो है एमकेएम की क़यादत बहुत कंफर्टेबल रहती है। अरे हर आदमी सारे कंफर्टेबल मैं बताता हूँ ना, वो सब मैं बताऊंगा अभी आपको। पहले मैं बताऊँ, आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी समेत कराची के इशूज, शहरी सिंध के इशूज को देखने वाले, शहरी सिंध खुसूसन कराची के लिए अगर कोई टैक्स काम करती है तो वो जिस चीज को डिस्कस कर रही है वो आपने अभी तक डिस्कस नहीं किया। जी बताएं, चलिए। वो है जमात इस्लामी के 14 मुकामात पे धरने। आप इसको कुछ भी कर लें, कहीं पे भी कर लें, इस वक्त अगर कहीं कोई डिस्कस हो रहा है जिन्होंने करना है, अगर वो कोई डिस्कस कर रहा है तो जमात इस्लामी के 14 धरने शहर के अंदर जो है ना उसको डिस्कस कर रहा है, और ये मैं आपको अपनी गारंटी के साथ बात बता रहा हूँ। दूसरा जो क्या करना है, क्या जमात इस्लामी एक सीट तो लेती नहीं है, जमात इस्लामी एक सीट तो लेती है, धरने आप चाहे जितने दे लें, चाहे कुछ भी कर लें, एक सीट नहीं लेती अरमान भाई, और वो एंड टाइम पे जिस वक्त इलेक्शन चल रहे होते हैं ना, बाइकाट देते हैं। देखें, मेरा तो इस मामले में कोई लेना देना नहीं है कि या बाइकआउट कर रही है, मुझे इससे लेना देना नहीं है ना, मैं मेरा खबर देना। हाँ जी खबर ठीक है। मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ कि जिसको हम इतना नॉन सीरियस ले रहे हैं, उसमें क्या, एक साहब ने जो जिनके भाई के ऊपर बड़े इल्जामात लगते रहे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उन्होंने आज एक जगह पे बोला, और एक बड़े साहब जो कहते हैं कि जनाब जो उन्होंने इनडायरेक्ट बोला कि उनको कराची के लिए तैयार किया जा रहा था, उन लोगों की गुफ्तगू हो रही थी, बड़े लोग बैठे थे, उसमें उन्होंने बोला कि इस इंजीनियर को क्या हो गया, पागल हो गया क्या। अच्छा, उन्होंने ये बोला, और उस पे किसी ने बोला कि यार इनको संजीदा लो, ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले का माहौल बता रहा हूँ आपको, मुज़ाकरात शुरू होने वाले उससे पहले का माहौल है। उन्होंने बोला यार ये चीज़ों को देखो, तो बंदे ने बोला कि यार तो छोड़ यार, इनको अभी कोई वोट नहीं देगा, मुस्तकबिल के लिए ये मसला खड़ा करेगा, इसको देखो, इसकी जो है ना वो वेव चलना शुरू हो गई। ये उनके अल्फाज हैं। हाफिज नईमुर रहमान की बात कर रहे हैं कि इन मुज़ाकरात में जो सबसे ज्यादा मरकजी आप कह रहे हैं कि हाफिज नईमुर रहमान डिस्कस हो रहा है मुज़ाकरात से पहले, या एक दूसरे को दोनों डरा रहे हैं। यार लगता है आप जमात इस्लामी की नहीं एक मुमकिन है पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को और एमक्यूएम पीपल्स पार्टी इजलास में बैठने से ये जो इसकी गुफ्तगू शुरू हुई है उससे पहले का मैं आपको मीटिंग का हाल एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को डरा रही होगी। हाँ, ये भी, अरे वो अभी एमक्यूएम आई नहीं है ना। अच्छा, एमक्यूएम नहीं तो एमक्यूएम ही नहीं है। ये फारूक शमी का इसरार है कि जब एमक्यूएम से जो मुज़ाकरात के लिए मामला हुए तो उस वक्त जो पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को संजीदा लेने के बजाय उनको संजीदा ले रही थी। पीपल्स पार्टी किसको संजीदा ले रही है पता है आपको? पीपल्स पार्टी सिर्फ एक शख्स को संजीदा ले रही है जो कि लंदन में बैठा हुआ है, जो कि बानी है। पीपल्स पार्टी इनको संजीदा ही नहीं ले रही। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को रहमान अरमान भी यूं करके देखते रहे मुझे, लेकिन मैं आपको एक संजीदा बात बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की इस वक्त की सारी क़यादत की ख्वाहिश है कि ये लोग रहें, वो चाहते हैं कि सारे रहें, सारे लीडरशिप में रहें, और वो इन सबको छुआरे और बताशे देने को तैयार है। ठीक है, शहर देने को तैयार नहीं है। 140 नहीं देंगे। देखिए अरमान भाई, आप अभी भी कह रहे थे ना मुज़ाकरात में लॉलीपॉप। अगर कराची में अच्छा शहरी निज़ाम आ गया, बेहतरीन शहरी निज़ाम आ गया,
तो ये शहरी निजाम इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा पूरे सिंध के अंदर। हैदराबाद में भी, सक्कर में भी, लाड़काना में भी, दादू में भी। छोड़े, ये दादू और थर में जब जाएगा ना, और वहां पे जब लीडरशिप खड़ी हो जाएगी, वो देखिए एक के बाद जो पीछे की लेयर्स बनेंगी लीडरशिप अब यहाँ अगर आप ये बात कर रहे हैं तो देखें, इस वक्त जो भी पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े जो नाम है, अब उनके बच्चे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं और उनमें से ज्यादातर लोग मेयर बनने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमें इख्तियारात दें आप। पीपल्स पार्टी के अंदर से इख्तियारात की लहर दौड़ रही है। कहाँ पर, कौन से इलाके में? लाड़काना में, खैरपुर में। और लाड़काना उनके मुताबिक तो पेरिस है यार, वो तो कहते हैं बेहतरीन काम है। हम तो क्या बात कर रहे हैं? देखें बेहतरीन काम है या नहीं है, जो नई नस्ल आई है वो कहती है हमें इख्तियारात दें। ठीक है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं कि वहाँ काम हो रहा है, नहीं कर रहा है, काम जो नहीं कर रहे हैं वो छोड़ दें, तो बात की बात है। आज के इजलास में डॉक्टर फारूक सत्तार की वापसी होगी या नहीं होगी? आज के इजलास में तो मुश्किल है, लेकिन हाँ गौर किया जा सकता है आज के इजलास में उनकी वापसी के लिए। लेकिन कामरान टिसूरी साहब ने 10 दिन की टाइम दिया था कि 10 दिन के अंदर अंदर उनकी वापसी हो जाएगी। और जो कामरान टिसूरी साहब हैं वो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वो आए हैं और जिस तेजी के साथ वो जा रहे हैं, जिस तेजी के साथ वो जा रहे हैं। मैं तो आज मैं अपने ना दोस्तों के साथ बैठा था। एक तो फारूक भाई बाबा जी वाले दोस्त या कोई दोस्त? नहीं, आम दोस्तों के साथ बैठा था। आम दोस्त भी इनकी जो है वो कम नहीं होते, ठीक है। और क्लास है फारूक। आम दोस्त हैं मेरे, और वो बहुत हमदर्द हैं। उनमें से उनसे भी गपशप हो रही थी। उन्होंने यार तुम लोग क्या है को सारे मिलकर डिस्कस करो, तो ये तरीका कोई ये वो तुम लोग ये। और मैंने कहा यार वो खुद डिस्कस करवाने तो हम क्या करें। फिर दूसरी उन्होंने मुझसे बात बोली कि यार तुम्हें पता नहीं, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, जाहिर आता है मैं उनकी बात को नहीं करूंगा जब तक मुझे कोई सेकंड और थर्ड जगह से एंडोर्समेंट ना मिले। तो उनका ये कहना था, उन्होंने मुझसे बोला यार वो राब्ता कमेटी चीजें करती है, वो करती है। यकीन जाने कोई हम 6-7 दोस्त बैठे थे, अब वो दोस्त उठ के चले गए, गैर मुनासिब सी बात है, लेकिन उनके जाने के बाद सारे हंस रहे थे, बोल रहे थे राब्ता कमेटी फैसले करती है और ये खालिद मकबूल सिद्दीकी फैसले करता है। देखिए मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, यही वाली बात हम, देखिए मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सबसे करता हूँ। लेकिन ये क्योंकि यूट्यूब है और हम इसमें एक बिल्कुल ओपन डिस्कशन है, ये एक डिस्कशन ग्रुप नहीं, ये हमारी राय नहीं, हम तो बेसिकली हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बेसिकली। अब जब आपका हाल ये हो जाए, गैदर से भी अगर आप बात करें ना इस सिलसिले में, अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करें आप, वो वो मानते हैं वो डिवाइड भी है, और वो इस बात पे खामोश हो जाते हैं कि फैसले कहीं और से आते हैं। हाँ ऐसे ये इसमें तो इनकार नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे कोई इनकार नहीं, मुझे तो किसी चीज से भी इनकार वो कहते हैं ना, तो क्या है वो ये नामे आते हैं गैब से, क्या है थोड़ा है ना, हर चीज बता देना, हर चीज यूट्यूब पे नहीं होती। काफी दिनों के बाद फारूक भाई आए हैं। नहीं वो नहीं है, खैर हम तो बस इतना सा बता रहे हैं कि जा रही है, हाथ से निकलती चली जा रही है। और पीपुल्स पार्टी खुद आज एमक्यूएम जो है, वो एमक्यूएम के जो कुछ बड़े लोग हैं वो भी इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि यार हमारे हाथों से चीजें निकल रही हैं, हमें ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। लोगों ने बड़ी बातें आज के राब्ता कमेटी के साथ, थैले भरने पड़ेंगे दौलत के। नहीं राब्ता कमेटी के साथ में बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने। नासिर हुसैन शाह साहब के बारे में कुछ नासिर हुसैन यार, मैं नासिर हुसैन शाह साहब की ना बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। मैं दिल से रिस्पेक्ट इतना मक्खन लगा के काम उतारना बड़ा आसान बात नहीं। नासिर हुसैन शाह साहब जो है ना वो मल्टी टैलेंटेड आदमी। देखिए पहले तो सबसे उसमें कोई शक देखिए और खास मुज़ाकरात के लिए भी, और लोगों को जमा करने के लिए उनके पास इतनी ज्यादा अट्रैक्शन है कि वो लोगों को, अच्छा देखें, आप देखें अगर उनके दफ्तर जाएं तो उनके दफ्तर के अंदर भीड़ लगी रहती है, दफ्तर के अंदर। हालांकि कोई और आप खाली आदमी तो कोई नहीं आता, वजीर के पास जाएं क्यों भाई, आप बताएंगे, वजीर के पास खाली आदमी तो कोई नहीं आता, कोई जो है वो अंदर नहीं जा सकता। लेकिन ये ऐसा है बिल्कुल खुला दरबार है, दरबान हाँ बिछा हुआ है दरबार, और आए और खुला दरबार है, कोई भी आ सकता है। कुछ बता रहे थे आप? देखिए मैंने नासिर हुसैन शाह की 2 से 3 चीजें जो मैंने बड़ी अच्छी नोटिस की। एक तो आपको पता है मैं बरेली हूँ, और नासिर साहब यार ये बार आपको बताते हैं, ये आप सुन तो लेना, मतलब ये मामला, मतलब मैं देखिए मैं थोड़ा सा मुश्किल करीब हूँ ना। देखिए जो मैं अभी बात, देखिए जो मैं आप कवर कर रहे हैं, पहले आप वो देखते नहीं ना चीजों को, हो जाते हैं। अच्छा तो देखिए मैं तो क्योंकि हम सूफी टाइप के लोग हैं, तो हम पसंद करते हैं जो वो शाह साहब हैं, तो हम शाह साहब की वैसी रिस्पेक्ट तो पहले ही जो अदब और एहतराम के साथ। मैं आज तक जहाँ पे भी जाके बैठा हूँ ना, जहाँ पे भी बैठा हूँ, चाहे अपने बाबा जी के दोस्तों के पास बैठा हूँ, या बाबा जी लोगों के साथ बैठा हूँ, या मैं पीपल्स पार्टी में बैठा हूँ, या मैं किसी भी XYZ जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे फैसले होने होते हैं, हर कोई नासिर शाह को अपना बंदा समझता है। हर कोई समझता है कि नासिर शाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत हमको है। तो आप मेरा मैसेज समझ रहे हैं ना, सबका बंदा, हाँ सबका बंदा अपना बंदा।
तो मैसेज समझ रहे ना आप मेरे? हाँ समझ रहे ना? तो मैसेज समझ रहे हो? बात सुनना रही अगले वजीर आला भी हो सकते हैं वो। देखें, हाँ बिल्कुल। हाँ, देखें, नासिर हुसैन शाह साहब देखें, जो एमकेएम से मुज़ाकरात के हवाले से जो चीजें देखिए, हम तो शाह जो भी हो, जिसके नाम के आगे भी शाह लग जाए, हम तो उसकी लेकिन इज्जत करते हैं। लेकिन भाई उनके सैयदों पास का बड़ा ऐसी मान है, गीदड़ सिंगी है ना। सैयदों का बड़ा मान है। नहीं, वो पक्के हैं ना। हाँ ठीक है, हम जाते हैं, हम तो नासिर साहब वज़ीर आला बने ना बने, हम तो वैसे भी उनके, सिर्फ उनके शाह ने भी उनके पाँव छूने को तैयार है। नहीं यार, ये तो देखिए ना, अब आप कवर कर रहे हैं। बात ये है कि देखिए, मैंने नहीं, चलिए आप संजीदगी की तरफ आते हैं ना, ऑडियंस भी सुनना चाह रहे होंगे। देखें, हम नासिर जिनके बारे हुसैन शाह साहब, पहले आप ये बताइए कि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो लोग संजीदा है? नहीं, देखिए मेरा ख्याल, देखिए आपकी भी कुछ लोगों से बात हुई ना एमक्यूएम की लीडरशिप हाँ, से, आपकी भी ऑफ रिकॉर्ड होती है, बहुत हमारी नाराज भी होंगे वो होती है, लोग। अगर फारूक वो से भी, देख रहे होंगे तो बहुत नहीं, नाराज नहीं, होंगे। सबकी होती है। देखिए बात सुनिए, एक साहब ने आपको ये कहा ना कि यार इख्तलाफी खबरें, आमिर खान साहब निकल गए, राब्ता कमेटी में ये हो गया, फलां हो गया, और ये सब इस वजह से हो रहा है, और ये झूठ है उनके नजदीक, लेकिन इस वजह से हो रहा है कि हमारे अंदर इख्तलाफ है। ये बात तो मानते हैं ना, इख्तलाफ तो अपनी जगह मौजूद है ना। बिल्कुल है। कारकुनान में या दूसरे दर्जे की लीडरशिप में इख्तलाफ भी नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि हम आपस में तकसीम हो चुके हैं। तकसीम का, डिवीजन का वर्ड है। कारकुनान या सेकंड लीडरशिप के अंदर अगर तकसीम हो ना, तो ये संभाल सकते हैं आप। मरकजी जो फर्स्ट जो लीडरशिप आपकी होती है, उसमें अगर तनाज़ात और एक दूसरे को की चेहरा देखना भी गवारा ना करना, इस तरह की चीजें हो जाए या इख्तलाफात की शिद्दत हो जाए, तो डेफिनेटली फिर तंजीम जो है ना, बिल्कुल वो संभल नहीं पाती, फिर उसके नुकसानात होते हैं। हम बेसिकली यहाँ हम तीनों लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी तंजीम मजबूत उस वक्त होगी जब इनके इख्तलाफात खत्म होंगे, और उसके लिए फारूक सत्तार साहब आएंगे। नहीं, कोई और आएगा। कौन आएगा? ये तो अगर कोई बता रहा है वो कोई और आएगा तो उनसे पूछें। वैसे कोशिश इनकी यही होगी कि जी इख्तिलाफात को आपस में ख़त्म किया जाए, और मेरे ख्याल से तमाम धड़ों से मुराद, आप समझ रहे हैं ना बात को? समझ रहे हैं आप? समझ रहे क्या कह रहे थे? पीएसपी की, अच्छा ठीक है, आफाक भाई। हाँ, सब। तो लेकिन नहीं आता कोई, नहीं आएंगे तो फिर डिवाइड, नहीं आता कोई, फिर वोटर भी आपका डिवाइड। अच्छा नहीं, एक चीज तो ऑडियंस आपने भी फील की होगी। देखें, मामला ये नहीं है कि इस वक्त जो एमक्यूएम के साथ जो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जो वोटर या सपोर्टर या कारकुन है, वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आफाक भाई के साथ है या पीएसपी का हाल हो गया। तंजीम, स्ट्रक्चर, कारकुनान, फर्स्ट सेकंड थर्ड लीडरशिप हर जगह मौजूद है, लेकिन पब्लिक की पजीराई नहीं है, इसको सब मानते हैं। उसकी बुनियादी रीजंस में आपको पता है, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो खामोश किस्म का इत्तेहाद है, उसके नतीजे में जो शहरी सिंध है उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं कि वसीम अख्तर समेत कुछ राब्ता कमेटी के ऐसे मेंबर्स भी हैं, कुछ और भी नाम हैं, जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ना सिर्फ, बल्कि हमें फेडरल गवर्नमेंट से भी बात करना खत्म कर देना चाहिए, बल्कि इत्तेहाद से बाहर निकल के हम कुछ और चीजें सोचें, एग्रेसिव मूड में आए, ताकि हमारा जो कारकुन है या आम शहरी है, जो हमारा वोटर है, वो थोड़ा सा हमारी सिंपैथी ले के जी हम काम कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर बात है। तो अरमान, आप कैसी बातें करते हैं? कौन सोच रहा है? नहीं हो सकता है लोग सोच रहे हो, कौन सोचेगा? नहीं फिर भी एमक्यूएम सोचेगी। तो एमक्यूएम क्यों नहीं सोच सकती? आपके ख्याल में एमक्यूएम सोचेगी? आपको याद है मैंने बोला था अक्टूबर नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी बिल्कुल होगा। ठीक है, कब बोला था यार? कराची और पाकिस्तान में तो इस वक्त की सियासत ऐसी हो रही है कि अब तो गली के अंदर कोई लड़का बैठकर मोबाइल यूज करता है तो उसको भी 3 महीने आगे का पता हो जाता है। तो अगर हमें क्या पता चल गया तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन सबको पता था अक्टूबर नवंबर में हार्ड होगा। देखिए, जो चीजें ये दावे कर रहे थे वो चीजें आपको भी पता थी और मुझे भी पता थी कि वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती थी, वो चीजें नहीं होने वाली थी, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया हाँ हो जाएगी। ये भी इतने नन्हे काके तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। असल मतलब इनको तो ये है कि इनको समझना आती तो है नहीं, कुछ बस करना है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। आगे से आगे देखिए, नहीं देखिए बुरा वक्त है ना, बुरे वक्त में तो जाहिर होता है ना, इंसान को इन्हीं लोगों ने तंजीम चलाई है ना। नहीं परखते इंसान को उसी वक्त हैं जब आपका बुरा टाइम हो। अच्छे टाइम में तो हर कोई अच्छा होता है, अच्छे टाइम में तो गुडविल होती है आपकी, अल्लाह दाद दे रहा है, चल भाई मरतबा परखेंगे। हाँ, सवाल ये कितनी दफा, लेकिन इस दफा एक शख्स की कमी है। देखें भाई, बानी मुत्तहिदा एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब, और कुछ सुनेंगे आप? और तारीख पीर साहब, तो भाई उनकी कमी है ना यार। पहले तो वो लीड करते थे, पीछे से कोई इमरान फारूक की रीड की हड्डी इमरान फारूक होते थे। इस वक्त आपका बुनियादी तौर पे मतलब ये है, इनमें से कौन कौन लोग हैं मैं आपको बताऊं।
मैं सबका एहतराम करता हूँ। जी, जी। उसी तौर पे अमीनुल हक साहब को बहुत एहतराम करता हूँ, क्योंकि कराची प्रेस क्लब में जिस स्टूडियो में बैठे हैं वो अमीनुल हक साहब ने बनवाया हमारे लिए। अमीनुल हक साहब माफीनामा दिए हुए हैं। ख्वाजा इज़हार साहब नाम नहीं बताना चाहता, इन सबके बारे में सबको पता, आमिर खान सबके बारे में ना, ये सारे वो लोग हैं जो कि एक गलती करके दूसरा है, ज़्यादातर लोग उनमें वो बैठे हैं। तो आप उनसे क्या तसव्वुर कर रहे हैं कि ये कोई, अबे ना खुलवाए ना इन्होंने, आपने परखने की बात बोली ना, कितनी बार परखेंगे? इंसान जो है ना, कुंदन उसी वक़्त होता है जब मुश्किल में हो। और अच्छे वक़्तों में मैंने कभी भी एमक्यूएम की क़यादत की, जब एमक्यूएम के क़ायद पावर में थे, कभी भी उनकी जो पॉलिटिक्स होती थी उसको सपोर्ट नहीं किया था, कभी भी नहीं किया था। लेकिन आपने जिसके साथ आप अच्छे वक़्तों में खड़े हुए थे, आप उसके बुरे वक़्त में उसको छोड़ के चले गए। वो कहते हैं तंजीम बचा ली ना उन्होंने, वो कहते हैं तंजीम बचाई। क्या तंजीम बचा ली आपने? उन्होंने कहा अगर हम अगर ये नहीं खड़े होते तो इसका हम खड़े होते तो हम सुनिए, मेरी नहीं सुनिए, नहीं देखें, एमक्यूएम का मैंने जैसे ये क्या है, सबकी हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, ज़ाहिर तौर पर हमारे जो है वो सबकी बहुत इज्जत है, लेकिन ऑल ऑफ देम हैव सेव्ड देयर ओन स्किन। वो ये कहते थे कि अगर वो 22 अगस्त के बाद ये स्टेप ना लेते हैं तो आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। देखें, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। अब मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा। आपने किया ना, देखें वक्त ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। आपने बानी को छोड़ दिया, उसके आपने मुश्किल वक्त पे उसको छोड़ दिया। उसका जब मुश्किल वक्त आया, इन्हीं तकरीरों पे, इन्हीं चीजों पे बानी हीरो था आपका, कि हमारा कायद सच बोलता है, हमारा कायद ये बोलता है, हम कायद के लिए जान दे भी सकते हैं, कायद के लिए जान ले भी सकते हैं, यही बोलते थे ना यार। कमर मंसूर से लेकर सब बोलते थे। हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की हुई है, बल्दिया की रिपोर्ट दी थी मैंने, हाई कोर्ट की जो दी थी हमने, तो उसके बाद चैनल बंद हो जाते थे, ये चीजें हो जाती थी। मैंने तो वो बल्दिया की रिपोर्ट मैंने देने वाला था फर्स्ट। अब आपने किया है, आपने अपने मोहसिन को, जो भी हो आपका मोहसिन था, पूरी कौम का मोहसिन था नहीं था, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये एक मफरूजा हो सकता है कि वो शख्स था ही नहीं था, ये मफरूजा नहीं हो सकता कि वो आपका मोहसिन नहीं था। उसने आपको लाइन एरिया से उठा के डिफेंस में भेज दिया, किसी को कहां से उठा के कहां भेज दिया, किसी को कहां से उठा के कहां भेज दिया। ठीक है, मेरी बातें थोड़ी तल्ख है, आप लोग परेशान हो कुछ ये नहीं। आप ये लाइन एरिया से जो डिफेंस में भेजा, ये लाइन एरिया वाली बात है, लाइन एरिया वाले लीडर की जरूर बात करते हैं यार। ठीक है ना, गर्दन में मुगल का गार्डर लगाया हुआ उसने ना, वो गर्दन में मुगल का गार्डर है। कारकुनों से तमीज से बात नहीं करता, इसलिए मेरा तो उससे कभी कोई लेना देना नहीं, जिंदगी में कभी कोई। अच्छा ठीक है जी, आपने उसके साथ कर दिया और आप कहते हैं कि आपने तंजीम बचाने के लिए किया। क्या आपको पहले से नहीं पता था कि उसके क्या नजरियात थे? क्या आपको पहले से उसको नहीं जानते थे? और अगर आप नहीं जानते थे तो हम आप पर अब कैसे एतमाद कर लें, जिस शख्स की आपने 20-22 साल ऐसी पैरवी की आंखें बंद करके, तो कौम आप पे कैसे एतमाद करेगी? सवाल ये। दूसरा सवाल, उस वक्त उसके बाद जो तंजीम बचाई ना, जिस शख्स ने तंजीम बचाई ना, उनमें एक शख्स था डॉक्टर फारूक सत्तार। मैं गवाह हूं उस वाकये का। एयरवाई में मैं काम करता था। एयरवाई में उस वक्त हमला हुआ, हम लोग ने अंदर बंद किया, कुछ दोस्त आए थे, कुछ सेटिंग के लोग थे, बचत हो गई, सब कुछ हो गया, नीचे पुलिस हो गई, सब कुछ हो गया। एक शख्स निकला बाहर, सब दबक के बैठे हुए थे, सब दबक के बैठे थे। एक शख्स बाहर निकला, उसका नाम था डॉक्टर फारूक सत्तार। मैं डॉक्टर फारूक सत्तार की कभी तारीफ नहीं की, कभी इस तरह की बात नहीं की कि डॉक्टर फारूक सत्तार बड़े कोई काबिल आदमी है या वो है तो काबिल। सुन तो ले मेरी बात, मैं जिस पैराए में बात, तंजीम में होते तो मेरे ख्याल है तंजीम बहुत बेहतर पोजीशन में होती। मैं कायदाना सलाहियत, मैंने साल 2016 में एक पोस्ट की थी फेसबुक पे, जो मैंने शेयर भी की है, कि कायदाना सलाहियतें नहीं थी डॉक्टर फारूक सत्तार में। मैं एज ए नकात या ऐसे तनकीद निगार बोल रहा हूँ कि नहीं थी उनके अंदर कायदाना सलाहियतें डॉक्टर फारूक सत्तार में। डॉक्टर फारूक सत्तार में कायदाना सलाहियतें होती तो खालिद मकबूल सिद्दीकी या आमिर खान या दीगर लोग मिलके उनके खिलाफ साजिश करने में कामयाब नहीं होते। अच्छा ठीक है, तंजीम बचाने में सबसे अहम किरदार किसका? डॉक्टर फारूक सत्तार का। आपने डॉक्टर फारूक सत्तार को तंजीम से निकाल दिया, उसी तरह जिस तरह बानी को डॉक्टर फारूक सत्तार ने निकाल दिया था। ये तो मकाफात अमल हो गया बानी के साथ करने वाले का, डॉक्टर फारूक सत्तार का। खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ भी होगा, देखिएगा अभी कह रहे हो रहा है, अभी होगा, अभी तो सिर्फ सुनने को मिल रही है, अभी वो भी होगा। अब सुने क्या हुआ उनके साथ। डॉक्टर फारूक सत्तार को जिस शख्स के चक्कर में भेजा कि वो सेनेटर बना रहे हैं, उसको तंजीम में लेकर आ रहे हैं डिप्टी, आपने उसको सीनियर लेकर आया, 4 घंटों और 10 घंटों के नोटिस पे लेकर आया। ये भी वो लोग पूछे ना, ये भी है अंदर की स्टोरी। मैं बोलना नहीं चाह रहा, बहुत सारी बातें हम दबा लेते हैं, अभी निकल गई है मेरे मुंह से, लेकिन जाने दे तो ये भी है, ये भी सबको पता है। कहते हैं जाना दे डबल है। नहीं अरमान भाई, ये भी सबको पता है कि यार जो जानने वाले हैं ना, जो इधर उधर बैठते हैं हमारी तरह, उनको पता है कि कितने घंटे और कितने दिन के नोटिस के मामलात पे काम होता है आपका। बिल्कुल सही है।
उसके बाद फिर आप बोलते हैं कि आपने तंजीम बचा ली, फिर आपने उसी शख्स को लिया है, और वो शख्स के लिए आज आपसे किसी ने सवाल किया बाहर नंदिरों पे, तो लोगों को बोला, लोगों की ख्वाहिश होती तो उसके लोग खबर बनाना चाहते हैं। अबे यार, जिस शख्स ने, तुम लोग तो दबक के बैठे हुए थे, निकलने की तुम्हारी हिम्मत नहीं थी, यूं करके चल रहे थे। दो लोग थे, एक डॉक्टर फारूक सत्तार, उसके बाद दूसरा, मैं नाम मेरे ध्यान से निकल गया था, अभी आया, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। उस वक्त उस शख्स ने सपोर्ट की एमक्यूएम को, जिस वक्त एमक्यूएम शदीद तरीन क्राइसिस में थी, शदीद तरीन मुश्किलात में थी। उस वक्त उसने किसी ना किसी तौर पे वानी के लिए हक में भी बात की आगे, और इधर भी की, उसका उसने खमियाजा भी भुगता। उसके साथ जो हेडक्वार्टर में हुआ था एक जगह पे, वो मुझे पता है अच्छी तरह। मीठा राम, आम खाएगा, मीठा खाएगा, मीठा राम, छोड़ दें, आम खाएगा। तो उसके साथ मीठा राम हॉस्टल। अच्छा, तो ठीक है, जनाब चल। ये लंबा हो गया यार, बहुत ज्यादा निकाल दिया हमको घर से। तो घर से कॉल आ रही है फारूक भाई की। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन मैं वाइंड अप करूं, आप जिनको लीडर्स बोल रहे हैं ना कि वो ये सोच रहे हैं या वो फैसला कर रहे हैं, फैसला वो नहीं कर रहे हैं। मसला ये है कि कुछ चीजों में ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे व्यूअर्स को भी पता है यार ये बातें, कि कहाँ पे मामलात, रिफ्ट के मामलात आने ना, कहाँ लाइन कर्व हो रही है। तो लाइन जब कर्व हो रही होती है ना, गाड़ी मोड़ रही होती है, तो कभी गाड़ी यूं यूं करके घूम जाती है ना मुश्किल रास्तों पे। 4x4 चल रही है, जीप चल रही है, और वो जीप कभी यूं हो जाती है, कभी यूं हो जाती है। अब तो जीप चल रही है, अब तो जीप में ना सिर्फ चलाने वाले ना, तो दो पहिए आगे के, दो पहिए पीछे के, जो पीछे के दो पहिए ना, वो कभी कभार मसला कर रहे हैं। तो वो मसला करने के चक्कर में कभी अक्टूबर नवंबर सख्त रहेंगे, और सड़क भी हमार नहीं है, सड़क भी हमवार नहीं है। तो अब ये सड़क की हमारी मामला नवंबर के अंदर तय होना है। मैं तो मई बोला है ना यार, ये बड़ा अजीब सा है कि फारूक भाई कहते हैं इनके बाबा जो है वो नवंबर में नहीं जा रहे, मार्च अप्रैल में जा रहे हैं। बारिशों की वजह से सारी सड़क उखड़ गई है ना। नहीं, अच्छा, मुर्तजा आपने डलवाई थी 12-15 अरब की। अच्छा, चलिए, मुर्तजा आपकी बात हो रही है। ये जो राब्ता कमेटी का भी इजलास है, अच्छा भाई, किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसमें मादरत, मेरा मकसद किसी की तदलील नहीं था। सिंपल ये था कि देखिए हमारे, देखिए फारूक भाई को उस वक्त नहीं ला सकते ना यार, आप समझा करें, अब लेकर आ जाएंगे। देखिए, मेरे एक एहसास है, मेरी एक राय है। देखिए, पहला पॉइंट तो ये कहते हैं कि 22 अगस्त को 2016 को जो भी जिन इदारों ने तय कर लिया था कि बानी एमक्यूएम को माइनस कर रहा था, उसके बाद दो ऑप्शन थे, इस तंजीम को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन उनके पास ये था कि तंजीम को बरकरार रखें ताकि उसका तंजीमी स्ट्रक्चर रहे, कारकुनान रहे, लीडरशिप रहे, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तंजीम रहे, नाम, पतंग, झंडा, एमक्यूएम का नाम, जो चीजें भी हैं, और फिर एक खास वक्त आए तो फिर इसको दोबारा से अरूज की तरफ ले जाया जाए। अब इसमें इख्तलाफ हो सकता है ना, आपका भी इख्तलाफ हो सकता है, इनका ये तो तय हो गया था ना कि 22 अगस्त 2016 के बाद सब कुछ खत्म होना है, और फिर पीएसपी के जरिए वो किया भी गया। आपको पता है, एक मिनट, मेरी बात आप वो देखिए, ये प्लानिंग में नहीं था, देखिए, लेकिन अब जाहिर है, अब आप लीडरशिप का फुकदान, ये तो वो खुद तस्लीम कर रहे हैं। ये प्लानिंग में नहीं था, प्लानिंग में ये नहीं था किसी को। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरह अमेरिका बोलता है ना कि हमें पता नहीं था कि मुशर्रफ साहब एक फोन पे निकल लेंगे, तो किसी को ये नहीं पता था कि ये एक फोन पे, मतलब ये एक ही झटके में सारे फारे हो जाएंगे। तो बात ये है कि ये प्लानिंग में नहीं था। कुछ लोगों ने, भाई एक मखसूस ज़हनी हालत से गुजर रहे थे, एक शख्स थे, उसकी पूरी तकरीर को 3 दफ़ा सुना जाए ना, और उसके आगे पीछे जो लोग बीच में लुक़मे दे रहे थे, तो पता चल जाएगा कि किसने जो ना भाई को मजबूर किया। मैं एमक्यूएम के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब की कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं उनको सपोर्ट माजी में की है, ना हम इस तरह के लोग हैं किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने जर्नलिस्ट हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हर चीज़ को देखें, एंगल होता है। हकीम मोहम्मद सईद का मर्डर आपने लिया, बाद में जब उसके हक़ाइक़ हमने इन्वेस्टिगेट करके निकाले तो वो बहुत डिफरेंट थे, और उसका नतीजा ये होगा हकीम मोहम्मद सईद को आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो सहाफ़ी का काम होता है सच बोलना, भले इसके वो शख्स उसको पसंद हो या ना। हम बोल रहे हैं इस वक्त सच, जहां जिस जगह पे हम बोल सकते हैं, और कराची प्रेस क्लब ने ये स्टूडियो इसीलिए बनाया कि आप सच बोलें। अच्छा, नहीं, वैसे अरमान भाई, एक कराची प्रेस क्लब को, अपने क्लब को तो मैं प्रमोट करूंगा ना। एक बात तो ये ना कि कैसे क्यों देख रहे हैं? नहीं, मुस्तकबिल के सेक्रेटरी हैं आप। नहीं, आप सच हर जगह बोल रहे हैं। देखिए, नहीं, एक बात, हर जगह सच बोल रहे हैं। नहीं, मेरी बात, मेरी अरमान में एक चीज है ना, फारूक भाई ने कहा, एमक्यूएम पाकिस्तान ऐसी कौन सी मजबूरी है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ रहे, या कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? मैं तो ये कहता हूँ बिलाल, कौन सी मजबूरी है कि एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे? मैं तो ये कहता हूँ बिलाल कि एमक्यूएम, देखें, शाहजेब खानजादा का एक प्रोग्राम होता है जियो पर, जी, और उसमें जो है वो वसीम अख्तर साहब आए थे, उससे उनसे जो है काफ़ी शाहजेब खानजादा ने जो है वो काफ़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी। उसमें जो वसीम अख्तर साहब थे, वो उन्होंने एक बात कही थी कि जी अगर हम
इस इत्तेहाद से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे। हमें अच्छा। किसी एक बड़ी पार्टी के साथ रहना है ताकि हम जो है वो कराची के मसाइल को हल करवा सकें। भाई हम तो अब आवाम ये पूछते हैं, आपने किसी भी बड़ी पार्टी के साथ रह के कितने मसाइल हल करवा लिए, कितने मसाइल हल करवाए हैं आपने। और दूसरी बात यह है कि आपको बड़ी पार्टी के साथ क्यों रहना है। आपकी एक अलग एंटिटी है, आपकी अलग एक आइडेंटिटी है, आप अलग एंटिटी हैं, आप अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपकी अपनी पहचान है, आपका अपना एक वोट बैंक है। आप जो है वो अलग रह के अपोजिशन में रहें और अपोजिशन का किरदार अदा करें। इसका बहुत इशू है ना, ये इसका नहीं। देखिए मुत्तहिदा कौम मूवमेंट बनाई ना, तो आफाक साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आप व्यूअर्स को बताऊं, मैंने उस जैसा बहादुर आदमी नहीं देखा। अपने ऊपर बुरा वक्त भी आया, अपने ऊपर बड़ा वक्त आया, सब आफाक ने उसको पे एमक्यू वाले इल्जाम लगा सकते हैं, जो ओरिजिनल एमक्यू में जो कुरलीस की तरह ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल स्लैश में होते हैं ना, तो वो ये इल्जाम लगा सकते हैं गद्दार था, वो किसी के बहकावे में आ गया, ये भी कह सकते हैं लोग। लेकिन वो अपने नजरियात पे था, वो जो उसका कहना था कि सिर्फ महाजर, और इनका कहना था मुत्तहिदा। अल्ताफ हुसैन साहब बड़ा स्कोप देख रहे थे, वो पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाने चाह रहे थे, वो अपनी जितनी भी अपना आइडियोलॉजी थी उसको फैलाना चाह रहे थे। इसके ऊपर उनका झगड़ा था। लेकिन जो अरमान ने बात बोली ना कि हम किसी से इत्तेहाद करना जरूरी है, वो तो ये अल्ताफ साहब इससे खाली नहीं थे, वो अपनी लाइफ या अपनी जो ना रास्ता खुद निकालने के आदमी थे। तो ये इनकी बुनियादी तौर पर पॉलिटिक्स का था। लेकिन मैं अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, लोग मुसलसल कमेंट्स कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं आप कमेंट्स करें। पहले तो मेरी टांगे खींची है 2-3 लोगों ने। अच्छा, दूसरा फिर ये है, मतलब वही जो बातें करते हैं मेरे लिए। फिर उन्होंने बोला, ताहिर भट्ट ने बोला कि पीर तो कायम अली शाह गायब है। अच्छा, फिर आरिफ अख्तर ने बोला एमक्यूएम सिर्फ बानी। फिर जिया खान ने बोला, फिर जिया खान ने भी भाई के लिए कुछ बोला कि 2 वीक सोच समझ के बयान देना है, बहुत अहम है अगले 2 वीक्स। अच्छा, उन्होंने क्या कहना है कि 2 हफ्ते अगले बहुत अहम है। किसी ने बोला है कि भाई न्यूट्रल्स कराची में कब न्यूट्रल्स होंगे, ये यकीनन पीटीआई की कारकुन होंगी अनीला। अच्छा, ताहिर भट्ट ने बोला है कि तमाम धड़े भाई लोग लंदन से। उसके बाद जवाद हैं, उन्होंने बोला है कि नासिर हुसैन इज हसीना पार्कर नाउअडेज। ठीक है जी, हसीना पार्कर को आप सब जानते हैं, उनकी क्या वो थी। अच्छा, आमिर खान है कोई, उन्होंने कहा बहादुराबाद का जनाजा नहीं मुनासिब, गैर मुनासिब हो गया है, कुछ ज्यादा हो गया है। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन में सबको सब पता चल जाएगा, उनका ये भी कहना आगे। अच्छा, उसके बाद फिर अनिला ने फिर वही बयान दिए गए जिसपे मुझे डर लग रहा है बताते हुए। फिर है कारकुनान सिर्फ बानी को चाहते हैं, ये आया है जनाब। फारूक सत्तार भाई को अब तक अल्ताफ हुसैन साहब के साथ मिल जाना चाहिए था, ये जिया खान ने बोला है। इसी तरह की चीजें चल रही हैं। उसके बाद जनाब भाई सिंध हुकूमत नहीं चाहिए, ये लोग महाजरों का कभी भला नहीं करेंगे, जमान खान ने बोला है। अब ये मुसलसल चीजें आ रही हैं। अच्छा, फिर ये कोई जमान खान है, उन्होंने दोबारा बोला है कि ये उन्होंने किस टाइम पे बोला है मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन बोला ये चीज फारूक भाई में जब मैं गुस्से में आ गया था जब बोला। उसके बाद महबूब राना ने बोला है कि माशाल्लाह बेस्ट गुड बिलाल भाई, फारूक भाई, अरमान भाई, थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतने सारे मैसेजेस कर रहे हैं, हमें मोहब्बत दे रहे हैं, हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम आपका शुक्रगुजार हैं, हम आप सबका बहुत एहतराम करते हैं। उसके बाद आज लगता है सिर्फ भाई के चाहने वालों ने तो इतना लिखा, मैं किसके नाम लूं। इमरान रशीद, हमारे पास टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कमेंट्स करते हैं और तजावीज भी देते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं। फारूक भाई ने खोला हुआ है और जो चीजें आ रही होती है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। भाई महबूब राना कह रहे हैं बिलाल भाई सही बात कर रहे हैं, फारूक भाई फुल विजदान में। नहीं, मुझे फौरन जब मैंने लाइव शो किया ना, हम इनको पकड़ के लाए और हमने कहा कि यार आज लाजमी करना है, एक साथ करना है, आप निकलेंगे नहीं। हालांकि घर से कॉल्स आ रही थी कि आओ आओ, और ये हमारे तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहे हैं, तो वुजदानी कैफियत में खबरें आ गई हैं। और हमारे इंटरनेट कनेक्शन जो है ना, जो हमारे घरों पे नहीं आ रहे हैं, ये उसके चक्कर में जो है वो हमें ये बता दें कि मैं बहुत ही जो है ना वो अच्छा बच्चा हूँ। मैं घर की बात तो नाफरमानी बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, चले ये फारूक भाई, ये वाली बात जो अरमान भाई ने भी की है, हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ रहने के बजाय अगर मज़ामती तहरीक चलाएं तो एमक्यूएम को फायदा नहीं होगा। देखिए, एमक्यूएम की असल ताकत स्ट्रीट है। ठीक है, एमक्यूएम क्या, हर सियासी जमात की असल ताकत स्ट्रीट है। हाँ। एमक्यूएम का जो इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हर कोई, जो अरमान भाई ने एक अंग्रेजी का बड़ा अच्छा क्वाट बोला, बड़ा अच्छा जुमला बोला कि हर कोई अपनी स्किन बचा रहा है, हर कोई अपनी चमड़ी बचाने के चक्कर में, बिल्कुल, जिसकी वजह से ना आप पानी पे बात कर रहे हैं, ना आपने बिजली पे बात की है, ना आप ऐवान के अंदर बैठे हैं तो ऐवान में बात की है, ना आपने इलेक्ट्रिसिटी पे बात की कि इलेक्ट्रिक के आप सपोर्टर बने हुए हैं, कराची में पानी के सिस्टम के आप सपोर्टर बने हुए हैं, कराची के अंदर डकैतियां, रेजनी की वारदातें बढ़ गई हैं। आपका इतना बड़ा वोट बैंक है ना,
आप और खासकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तो खासकर जो District टारगेट Central। है भाई मुझे अच्छी उसमें तरह तो याद एमकेएम है। बात ही नहीं कर रही है ठीक है ना, मुझे अच्छी तरह याद है जब माजी में कभी इस तरह के कोई वाक़ा 2 से 3 कोई डकैती या इस तरह का ग्रुप आ जाता था तो लड़के रातों को पहरा दे देते थे। गली के लड़के होते थे, उसमें एमक्यूएम होना और एमक्यूएम ना होना जरूरी नहीं होता था। जरूरी नहीं होता था एमक्यूएम का कारकुन है, लड़के ऐसी गली के और बाद में वो एमक्यूएम के कारकुन भी बन जाते थे। मतलब ये पार्टी इसी तरह चलती हुई आगे बढ़ी। तो बुनियादी तौर पे एमक्यूएम एक स्ट्रीट अच्छा, पावर थी जो उसने एक छोड़ तरफ दी। आप कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की हम जो है पीपल्स पार्टी के एलाई नहीं है, हमारे उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप है, हमारे कोई हम कोई जो है उनके एलाई नहीं है, हम हमारे कोई इत्तेहाद नहीं है उनके साथ। जब और हम पीपल्स पार्टी को वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। जब आप ये कहते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ फिर आप उनके खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं करते हैं? अगर स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है भाई तो आप एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं सड़कों पर आ रहे? आप लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे? दुरुस्त कह रहे हैं। आप सड़कें खुदी हुई हैं, जो जितनी भी जो सेंट्रल में, खास तौर पर सेंट्रल में और बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है। जहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो उर्दू स्पीकिंग इलाके हैं वहाँ तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। मुझे लेकिन बहुत आप डर लग रहा है, ये बात मुझे कर लेने दें, उसके बाद कर लीजिएगा अगली बार। भाई ये अनिला फहीम ने कहा है कि मैं जो है वो बानी की वर्कर हूँ। अनिला गलती हो गई थी, मैंने ठीक है। अच्छा कुछ कह रहे थे आप? इस पे तो बनती थी माफी। माफी हो गई। अच्छा जी, हमारे कुछ बिल्कुल सही वाला पॉइंट है। डिस्ट्रिक्ट खास कर सेंट्रल उर्दू स्पीकिंग एरियाज हैं, लेकिन उस पर कोई एहतजाज नहीं है, कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई एहतजाज हुई। वो भी एडिशनल आईजी कराची ने कोई बयान दे दिया था, उसके ऊपर बात की ख्वाजा इजहार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बस एक मजम्मती बयान। इसके अलावा नथिंग। यार मैं इस वक्त मैं बार बार बात करूं, आप लोग को पता नहीं क्या इस वक्त जो बातें हाफिज नईमुर रहमान कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर हाफिज नईमुर रहमान आप हटा दें, आप हाफिज नईमुर रहमान के पीछे से जमात इस्लामी वाला बोर्ड हटा दें। भाई कल वो मैं गया वहां पे, कल परसों के अंदर उन्होंने एक बड़ा ये है कम्युनिटी पुलिसिंग की बात जो है वो हाफिज नईम कर रहा है। मतलब कम्युनिटी पुलिसिंग की बात सुने, हाफिज नईम ने कम्युनिटी पुलिसिंग की छोड़ दें। कल जनाब उसने जो 75,000 से जायद नौजवानों को ट्रेन करने का ठेका उठाया है, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया है, चीजें कराई। यार आप नहीं सोच सकते उसने कितना बड़ा काम किया। इस वक्त आपका जो कराची का लड़का है, किसी भी कौमियत की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ जो कराची हाइट से अरसे से रह रहा है, उसके घर वाले यहाँ दफन हो रहे हैं, किसी भी जबान का बोलने वाला हो यार। कराची हाइट है, वो उसके लिए कुछ करने को नहीं है, वो फूड पांडा बना हुआ है, वो जनाब बाइकिया चला रहा है और वो कर रहा है। अच्छे लड़के बाइकिया चलाने, नौकरी नहीं, कोई सोच नहीं है क्या कर लेंगे। नहीं 10,000 रुपए नहीं है ना जेब में बाप के पास के यार वो उसको देकर कोई कोर्स करा ले, वो उसको कोर्सिंग करा रहा है। उसके साथ साथ कल जब मैं वहां बैठा था, उनकी जो टीम बता रही थी, मुझे पता चला ये जो इंस्टीट्यूट है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा कि उनकी मार्केटिंग हो जाएगी जनाब, वो इंस्टीट्यूट के साथ जो माहिदा किया है ये अलखिदमत ने, उन्होंने ये बहुत बड़े माहिदे हैं। तो और जब आप इतना नाम ले रहे हैं सबके, तो आप वो भी नाम ले लें। नहीं क्यों नहीं ना, नहीं मार्केटिंग नहीं ना। वो कल आपको पता है मैं उसका काम भी करता हूँ प्रोडक्शन का, तो कल क्लाइंट कैसा आएगा ये बारे में पूरे बुझदानी कैफियत में काफी दिनों के बाद मिले हैं, तो सारी कसरें निकाल रहा है। सीधी सी बात है यार, इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरे बाकी जनाब में जहाँ जलसे होते हैं ना, बिल्कुल वहां पे उसने एक बड़ा टेस्ट कराया है। अच्छा इनका इससे पहले के 6-7 प्रोजेक्ट मैं जानता हूँ। बहरिया टाउन का मैं खुद गवाह हूँ भाई, एक साहब के साथ मसला हुआ, वो मेरे पास आए यार ये, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। वो 3-4 महीने चक्कर लगाते हुए, इसी दौरान बहरिया टाउन का मामला इनके इदारे नूरा पर चला गया। वो बंदा मान गया, उसका मसला हो गया। इलेक्ट्रिक का एक गली के साहब का बिल का मतलब, आपको पता है हर कोई रिपोर्टर का अरमान भी समझता है, जिनका बच्चा है रिपोर्टर करवा देगा सारे काम। तो आगे अब मैंने अंजुम अपने भाई के पास भेज दिया, तो उनसे नहीं वो मसला, उन्होंने उसको कहा भेजा पता है, हाफिज साहब के पास भेज दिया। उन्होंने इदारे नूरा में, यार मैंने भी मीटर 2 लगवाने, तो मैं कहाँ जाऊँ? हाफिज साहब के पास। हाँ क्या आजकल मशहूर क्या हुआ है, क्या हुआ है? जमात इस्लामी यार नहीं, देखिए चलिए मेरी बात सुना, देखिए बात हमारी कहीं से कहीं निकल गई यहाँ। मैं इस बात का फायदा हूँ, जो इस सिटी के लिए कर रहा है उसके दिल में कुछ भी हो, मुझे इससे नहीं लेना। अच्छा एक बात और, यहाँ पर एक बात और भी है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो उन्होंने पिटीशन फाइल की हुई है, जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को उन्होंने चैलेंज किया है, अगर वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो के और काफी केस आगे चल चुका है, इनके फेवर में चल रहा है, सरकार अभी देखेगा ये कि इलेक्ट्रिक बिजली के बिल आपके कम करेगी। एग्जैक्टली कम नहीं करेगी, बल्कि वो जो देखिए ये सारा काम मेरा ख्याल है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का भी काम था। हाँ, हमारी बात पूरी होती नहीं और ये शुरू सुने, देखें
इतने सारे प्रोजेक्ट्स ना, कराची का सबसे बड़ा मसला सड़कों का, उस पर उसने बात की। कराची का दूसरा बड़ा मसला इलेक्ट्रिक का, उस पर वो बात कर रहा है। कराची का तीसरा बड़ा मसला आपका वो जो बना, अब बड़े स्कैम्स हुए जमीनों के, उस पर बात की। और जनाब उसने मलिर कैंट में जाके धरना दिया उस जवान ने, दे के दिखाए यहाँ पे एमकेएम। तो मैं उसको क्यों नहीं बोलूं यार, जब मैं मेरे कोई मसला होता है मैं उसके पास, उनके पास, उनकी टीम के पास बंदा भेज देता हूँ अपना यहाँ से बाय रेफरेंस, और मसला हल होता है, या उनकी टीम वहां मसला हल कर रही है, तो मैं उसकी, आप मुझे बोल देना, तारीफ कर। तो ये बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो वो सीटें लेंगे यार ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन वेव उसकी चली दी है। मुर्तजा बाप ने क्या बोला हाई कोर्ट में, बताएं बिलाल भाई, आप बताएं, आपके सामने बात हुई ना, क्या बोला मुर्तजा बाप ने जहांगीर रोड बनने पे, क्या बोला, उसका जुमला बताएं। उसने कहा कि जब तक हाफिज नईमुर रहमान नहीं बनता, तो पूरा बोले ना, ये नहीं मैं डर हरगिज नहीं रहा। मैं तो ये कहा था ना कि हाफिज नईमुर रहमान के आने से पहले हम बना देंगे। बस यार मैं बता रहा हूँ ना, इतना सीरियस इस वक्त जो है ना, उसको लोग जितना मतलब, लेकिन ये मजाक में तो बोल सकता है ना मुर्तजा बाप। एमक्यूएम को मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम को सीरियस नहीं ले रही है पीपल्स है ना? पार्टी। देखिए ऑडियंस, एक और भी चीज है ना, देखिए लॉजिक ये है कि एमक्यूएम कोई कराची शहर के अंदर, या तो इस वक्त कौमी असम्बली की नशिस्तें या सूबाई की, यानी कि जो है वो पीटीआई के पास है अक्सरियत। एमक्यूएम का उनको पता है जो हाल है, यानी कि एमक्यूएम का जो पाकिस्तान है उसका वोट बैंक उनको पता है कि नहीं है, बाइकआउट का ऐलान कहीं और से आएगा तो ये हार जाएंगे, या तो पीटीआई जीतेगी, या फिर कराची के अंदर जो है वो जमात इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात वगैरह भी जीत जाएगी। तो इसलिए एमक्यूएम को संजीदा नहीं ले रहे। एक और चीज भी है, अगर एमक्यूएम पाकिस्तान इस इतिहाद से निकलती है और मज़ाहिमती तहरीक चलाती है तो डेफिनेटली एमक्यूएम का वोट बैंक बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन एमक्यूएम ना जाने क्यों, वो कौन से मजबूरियां हैं, कहां से ये कहा गया है। जाहिर है एक मसला तो ये है ना कि जब जवाल आता है तो फिर जाहिर है कि आपको बहुत सारी चीजें चाहते हुए भी नहीं कर पाते ना। मुझे तो लगता है कि शायद एमक्यूएम की क़यादत के ऊपर ये भी दबाव है कि जी आपने ये करना और ये नहीं करना। मुझे तो ये भी लगता है। मुझे और एक चीज लग रही ना, इंसान की अपनी वो होती है, खुद ही होती है इंसान की, अपने अंदर लड़ने की एक जस्तजू होती है, नहीं यार मैं लड़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो चीजें जो है ना वो खत्म हो गई हैं। एमक्यूएम की लीडरशिप के पास वो नहीं है। लोग बातें तो कर रहे हैं, लेकिन लोग नीचे जाने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े लीडरशिप का इशू में हमारा क्या होगा, आमिर खान साहब के साथ ये हो चुका है, वसीम भाई, अब आमिर भाई के बाद दूसरे वाले ये समझे, अच्छा आपस में इतनी मामला खराब है ना, कुछ दोस्त ये समझ रहे हैं कि जनाब क्योंकि आमिर भाई के साथ जो हुआ है उसमें आमिर भाई ये समझ रहे हैं कि शायद किसी और ने कुछ, किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये ना हो कि वही चीज बन के मेरे साथ हो जाए, मेरे साथ कुछ ज्यादा हो जाए। और कभी ये खौफ भी। और बात सुने, एक बात है, मेरा एक दोस्त था, अपने दौर का कोई बहुत मशहूर फिल्म था ना, और वो साउथ अफ्रीका से कोई 6 दिन के लिए आया था साल 2013 में, ठीक है, 6-7 दिन के लिए आया। तो मैंने उससे बोला आ जाना घर पे, आ जाना। मैंने उससे बोला नीचे आ जा भाई, गेट पे आ जा। अब मैंने कहा घर में इतना अजीब सा माहौल होता है। अब लड़के जो कराची के लड़के जिस तरह की बातें, और आपकी कोई मैट्रिक 9 मैट्रिक से दोस्ती होगी किसी से, तो किस किस्म की बातें होंगी। तो हमने बोला यार खुल के बात करेंगे, तू बाहर आ जा, होटल में बैठते हैं। आप तो सीधे साधे नहीं थे। मैं अभी भी सीधा साधा तो मैंने बोला भाई आप खैखे नहीं लगा सकते ना, हम तो मिडिल क्लास ही है ना, 200 गज के घरों वाले, 120 गज के घरों वाले, हम तो बात भी उससे करते हैं और बोलते भी थोड़ा सा ऊंचे हैं। तो हमने बोला अब घर का माहौल खराब हो तो मैंने क्या हो गया, आजा। नहीं चला गया ऊपर उसके कमरे में। तो अब जाहिर है वहाँ बड़े मौजिब होकर बात करनी पड़ी थी अरमान भी, सही बात है। तो जिस तरह आप मेरे घर आके मौजिब तरीके से बातें कर रहे थे वैसे नहीं करते, वो वाली बात। तो खैर अब मैं मौजिब होकर बातें कर रहा हूँ, तो मैं बड़े तरीके से उससे बात कर रहा हूँ, मुझसे मैंने उससे बोला यार नीचे क्यों नहीं उतर रहा है, कह रहा है यार हालात खराब है और इंस्ट्रक्शन आई हुई है कि फालतू में नहीं। बोला यार कोई क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या हो जाएगा, क्या होता है, कुछ सब हो गया ना। तो नीचे उतरने लगा ना, तो मैंने उससे बोला कि सीढ़ियों तक आगे, मैंने बोला नहीं बाहर चल मेरे साथ, मुझे गेट तक छोड़ो, मैं इतनी दूर से। तो सीढ़ियों उतरते बोला यार जो अंदर होता है ना गटर के, उसको गटर की बदबू का ज्यादा अंदाजा होता है, जो बाहर होता है उसको अंदाजा नहीं होता। जब उसने ये वाली बात बोली ना, मैं डर गया। मैंने तो बोला नहीं यार सीढ़ी से बोला जा तेरे चक्कर में कुछ हो गया। तो भाई खौफज़दा वही होता है नीचे उतरते हुए जिसको पता होता है कि सिस्टम में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। ये तो जाहिर है
इसी पर मैं क्लोज कर दूं तो ज्यादा अच्छा है। समझ गया। फारूक भाई ने जो निशानदेही की, जो बात की है, मेरे ख्याल से उसके ऊपर क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपको अपने रोका। और ये एक अलग बात है कि घर में जाने के बाद आपके साथ क्या होगा। हाँ जी, हाँ, फारूक भाई जा रहे थे और जाते जाते हमने इनको रोका, क्योंकि हमने ये कहा कि जी काफी अर्सा हो गया था। फारूक भाई नहीं, फारूक भाई की वालदा की जो तबीयत है वो बेहतरी की तरफ है, लेकिन मुकम्मल सेहतियाब नहीं है। इनको तीमारदारी भी करनी होती है, सबसे छोटे हैं तो अपनी वालदा के लाडले हैं, तो वालदा के मामलात अद्वियात देना, उनकी केयर करना ज़ाहिर बात है फारूक भाई कर रहे होते हैं, तो ये उनकी मजबूरियां हैं। तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे मजबूरियों की वजह से, तो आज हमने उनका थोड़ा सा वक्त भी लिया है। तो फारूक भाई की वालदा की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआ भी कीजिएगा। हमारा मकसद बिल्कुल भी किसी पर बेजा तनकीद नहीं है। अगर हम तीनों यहाँ बैठे हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये होता है कि जो वैसे तो ओवरऑल पूरा पाकिस्तान ही, फिर सिंध, लेकिन जो शहरी सिंध है, खासकर जो कराची है, उसके अंदर नई डेवलपमेंट कैसे हो सके। हम ना किसी रंग की बात कर रहे हैं, ना नस्ल की बात कर रहे हैं, ना जुबान की बात कर रहे हैं। कोई भी शख्स जो कि इस शहर की डेवलपमेंट में थोड़ी सी भी मदद कर सकता है या ताउन कर सकता है, तो उसकी, या जो लोग भी यहाँ के नुमाइंदा तंजीमें हैं, वो उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या सोल्यूशन क्या है। और जो नुमाइंदा हैं वो नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली फिर हम तनकीद भी हमारा बनता है कि जी बतौर कराची के शहरी और सहाफ़ी भी, कि हम वो बातें रखें आपके सामने कि जी कराची शहर कैसे बेहतर हो सकता है और इसकी बेहतरी के लिए क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए, और कौन नहीं कर रहा, कौन रुकावट है। तो बेसिकली हमारा ये टारगेट होता है। किसी को तनकीद का निशाना बनाना, तंजीम या किसी फर्द को, हमारा कतई तौर के ऊपर कोई हमारा कोई ना एजेंडा है, ना हमारा कोई मकसद है। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करते रहिएगा, और आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं, हम उसको मुसलसल पढ़ भी रहे होते हैं, और फारूक भाई के हाथ में मोबाइल भी इस वक्त भी है, तो वो आपके कमेंट्स ही पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है तो हम दे देते हैं। लेकिन जो जहाँ आपके शुक्रिया अदा होते हैं, तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो अरमान साबिर व्लॉग और फारूक भाई का जो है रिपोर्टर्स 21 और करंट अफेयर्स विद बिलाल नई खोज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह से जी हमारी पूरी कोशिश है, फारूक भाई भी और मैं भी, हम तीनों घर से बाहर हैं इस वक्त, और सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि आपसे आपको बताएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्सनली टेक्स्ट करके कहते हैं कि आपने आज नहीं आए और डिबेट कर रहे हैं, तो ये एक इशू कभी रहता है। ज़ाहिर कि कराची शहर है, मुख्तलिफ मकामात से एक दूसरे को लाइन अप करना, इंटरनेट के इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको भी अंदाज़ा है, आप भी सब फैमिली वाले हैं। तो घर पर फारूक भाई का इंतज़ार हो रहा है, तो फारूक भाई को मेरे ख्याल से मैसेज आ रहे हैं भाभी के, बहुत सख्त किस्म के। तो चले दी, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।